10वीं क्लास की वो ठंडी सुबह आज भी हर्षित के मन में ताज़ा थी। क्लास के पंखे धीमी आवाज़ में घूम रहे थे, बेंचों पर पेंसिल की खरोंचें थी और खिड़की से आती धूप हवा में तैरती धूल को सोने जैसा चमका रही थी। और तभी एक छोटा सा सफ़ेद पेपर प्लेन हवा को चीरते हुए उसकी डेस्क पर आकर गिरा, हल्का सा चुपचाप, जैसे उसकी धड़कनें अपने लिए एक रास्ता बनाकर लाई हो। यह पहली बार नहीं था, पिछले 6 महीनों से यही हो रहा था। कभी उस पर एक बेहद छोटी पंक्ति होती, आज तुम थके हुए लग रहे हो। कभी कुछ मजाकिया, तुम्हारी हैंडराइटिंग ख़राब नहीं है, बस तुम्हारा पेन परेशान रहता है। कभी बेहद गहरा, कभी कभी लगता है तुम दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर रहते हो। अच्छा लगता है। हर बार लिखावट एक ही होती है, साफ, नाजुक, थोड़ी तिरछी और हमेशा नाम के बिना। पूरी क्लास हंसती थी जब कोई किसी को चिट्ठी भेजता, पर हर्षित को भेजने वाली कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ी गई। कोई उधर देखता भी नहीं था। हर्षित के दोस्त अक्सर इसे प्यार में पड़ने का पहला चरण मानते। कोई है भाई, कोई है जो तुझे इतना ऑब्जर्व करता है। नाम पूछना, कौन है, पीछे वाली, साइड की, पहली बेंच वाली। लेकिन हर्षित हर बार मुस्कुरा देता। वो पूछना नहीं चाहता था। उसे लगता था कुछ रहस्य जितने रहस्य ही बने रहे, उतनी ही उनकी खूबसूरती रहती है। फिर एक दिन साल की आखिरी छुट्टी से पहले उसे एक आखिरी प्लेन मिला। इस बार उस पर सिर्फ 2 लाइनें थीं। तुमसे कुछ कहना था, पर हिम्मत कभी आई ही नहीं। शायद एक दिन। उस दिन दिल के किसी कोने में अचानक एक छोटी सी टीस उठी थी। कौन है वो? क्या कहना चाहती थी? क्यों? एक दिन का इंतज़ार। पर स्कूल ख़त्म हुआ। सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। हर्षित कॉलेज चला गया। नई दुनिया, नए लोग, नए सपने। लेकिन जब भी उसे किसी पेपर प्लेन की आकृति दिखती, वो उसी रहस्यमय लड़की की याद में खो जाता। वो लड़की जो शायद उसके सामने ही बैठती थी, लेकिन उसने कभी उसे जाना नहीं। वो नाम, आवाज़ या चेहरा सब हवा में घुल गया। समय हमेशा तेज़ चलता जाता। देखते ही देखते हर्षित 28 साल का हो चुका था। अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और आज उसकी शादी थी। घर में रोशनी, संगीत, हंसी खुशी सब कुछ था। लेकिन हर्षित के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। शादी की रात उसका कमरा फूलों से सजा था। दीवारों पर लाइटें लहरा रही थी। बारात निकलने के लिए बस कुछ ही मिनट बचे थे। दोस्त बाहर इंतज़ार कर रहे थे, पर हर्षित को शेरवानी बदलने के लिए 2 मिनट अकेले दिए गए। वो दरवाज़ा बंद करके पलटा ही था कि उसकी नज़र बैग के छोटे से खुले हिस्से पर पड़ गई। वो बैग जो उसने स्कूल से लेकर आज तक कई बार उपयोग किया था। वही बैग जिसमें कुछ पुराने कागज़ों की फाइलें रखी थी, जिन्हें वो कभी फेंक नहीं पाया। जैसे किसी ने उसके हाथ को खींच लिया हो। वह वहाँ गया और बैग खोला। ऊपर कपड़े, नीचे फाइलें और सबसे नीचे वही ढेर जिसमें 12 साल पुराने पेपर प्लेन आज भी दबे पड़े थे। हर्षित हल्का सा मुस्कुराया। वो नहीं जानता था कि आज भी इन्हें देखकर उसका दिल इतना तेज़ क्यों धड़कता है,
लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने एक कागज़ का प्लेन अंदर सरका दिया। शादी की रात किसी मेहमान ने मजाक किया होगा। हर्षित ने प्लेन उठाया। पहली मोड़ को देखते ही उसका हाथ कांप गया। वही मोड़, वही तरीका, वही तिरछा पंख जैसा 12 साल पहले था। उसने कांपते हाथों से प्लेन खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, क्या तुमने मुझे याद किया हर्षित? उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हाथ पसीने से भर गए। दिल ज़ोर से धड़कने लगा। कौन, कैसे, अभी, यहीं, शादी की रात, इतने साल बाद। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। गलियारे में कोई नहीं था। दूर से सिर्फ ढोल की आवाज़ आ रही थी। लोग बाहर नाच रहे थे। घर में सब शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। पर उस प्लेन की लिखावट वो किसी मजाक जैसी नहीं लग रही थी। वो थी अनाया की लिखावट। लेकिन हर्षित को एक गहरी बात याद आई। उसने कभी उस लड़की का नाम नहीं जाना था, तो फिर वो कैसे कह सकता था कि लिखावट अनाया की है? क्योंकि हर्षित अचानक अपने मन में वह नाम सुन पा रहा था। एक नाम जो कभी उसके मन में खुद सोचा भी नहीं था। अनाया। क्या यह किस्मत थी, या उसके दिल ने अचानक एक कहानी जोड़ ली? उसी समय उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। वह चौंक गया। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसी मोहल्ले की आंटी जो सालों से उसके घर आती थी। हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी। बेटा, ये तुम्हें दे जाना था किसी ने, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, और कहा है कि इसे तुम अकेले में खोलना। हर्षित ने डायरी ली। पुरानी, थोड़ी धूल भरी, किनारों पर हल्की नमी की मार झेली हुई। कवर के अंदर एक ही लाइन लिखी थी, हर्षित, शायद तुम मुझे नहीं पहचानते, पर मैं तुम्हें हमेशा जानती थी। अनाया। उसका दिल जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया। हर्षित की आंखें धुंधली हो गई। वो बैठ गया। डायरी खोली। पहला पन्ना। क्लास 10B। पहली बार आज मैंने हर्षित को देखा। वो खिड़की के पास बैठा था। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, पर दिल में कुछ महसूस हुआ। दूसरा पन्ना। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, पर वो अपने पेन से खेलते हुए दुनिया को चुपचाप देखता है। किसी को उसकी यह खामोशी नहीं दिखती। पता नहीं क्यों मुझे इसका शोर सुनाई देता है। तीसरा। आज फिर उसकी मुस्कान देखकर मैंने एक छोटा प्लेन बना दिया। शायद उसे अजीब लगे, पर क्या करूं, मैं उससे बात नहीं कर पाती। चौथा। मैं आज उसका नाम लेना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। हो सकता है वो मुझे जानना ही ना चाहे, इसलिए मैं खुद को छुपाती हूँ। पन्ने दर पन्ने, हर पंक्ति, हर शब्द, हर भावना, सब ने हर्षित को हिला दिया। ये वही लड़की थी जिसने वर्षों पहले उसे पेपर प्लेन भेजे, जिसे वह देख भी नहीं पाया था, जो उसे बहुत गहराई से जानती थी और उससे दूर रहती थी। क्यों छुपती रही? फिर
डायरी का आखिरी पन्ना उसने खोला। अगर कभी 10 साल बाद भी मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहूँ तो शायद मैं कहूँ कि मेरा नाम अनाया है। मैंने कभी चाहा नहीं कि तुम मुझे ढूंढो, मैंने बस चाहा कि तुम कभी मुझे याद करो। हर्षित के हाथ कांप गए। वो ज़ोर से डायरी बंद कर देता, पर तभी उसके हाथ से एक छोटा कागज़ फिसल कर गिरा। पेपर प्लेन, छोटा सा, गुलाबी, वही वाला जो आखिरी बार उसे मिला था, लेकिन इस पर कुछ नया लिखा था। मैं आज भी वही हूँ हर्षित, जहाँ तुमने कभी मुझे खोजा भी नहीं। हर्षित खड़ा हुआ, सीढ़ियों की ओर दौड़ा, बाहर निकला और वह रुक गया। सीधे सामने शादी की रोशनी के बीच लाल साड़ी में लिपटी, हल्की सी मुस्कान लिए एक लड़की खड़ी थी। उसकी आँखों में वही नमी, वही गहराई, वही छुपा हुआ आसमान जिसे हर्षित ने डायरी में महसूस किया था। उसने धीरे से कहा, हाय हर्षित। हर्षित के होठ सूख गए। तुम अनाया? वह मुस्कुराई। हाँ, वही अनाया जो तुमसे कभी बात नहीं कर सकी, वही जो तुम्हारे हर पेपर प्लेन में छुपी थी, वही जो आज भी तुमसे एक बात कहना चाहती है। हर्षित का दिल बेकाबू हो गया। कौन सी बात? अनाया की आंखें भर आई। शायद देर हो चुकी है, पर मैं तुम्हें उस वक्त से चाहती हूँ जब तुम खुद को जानना भी नहीं सीखे थे। नीचे ढोल की आवाज़ तेज़ हुई। दोस्त चिल्लाए, हर्षित, बारात का वक्त हो गया। घर में सब तैयार। दुल्हन पार्लर से पहुंच चुकी होगी। मेहमान इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ उसके सामने खड़ी थी वो लड़की जिसका नाम उसने कभी जाना नहीं, पर जिसने उसे सबसे पहले प्यार किया था। एक पल में सब धुंधला गया। शादी, किस्मत, जिम्मेदारी, 12 साल पुरानी मोहब्बत। हर्षित ने धीरे से कहा, तुम अभी क्यों आई? क्यों इतने साल बाद? अनाया ने आंसू पोंछे। क्योंकि तुम आज ज़िंदगी बदलने वाले हो और मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिना सच जाने आगे बढ़ो। नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से किसी चीज़ में टूटो। बस मैं चाहती थी कि तुम जानो, किसी ने तुम्हें दिल से चाहा था, कभी, बहुत चुपचाप। हर्षित को लगा उसका सीना भर आया, आंखें नम थी। उसने पूछा, क्या तुम चाहती हो मैं शादी रोक दूं? अनाया मुस्कुरा दी। उसने सिर हिलाया, नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम वही करो जो तुम्हें सुकून दे। मेरा मकसद सिर्फ यह था कि तुम जानो कि उन कागज़ के प्लेन्स के पीछे कौन थी। उसने धीरे से अपना आंचल ठीक किया, मुड़ने लगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारी नई ज़िंदगी सुंदर हो, यही दुआ है। हर्षित ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया, रुको। वह ठिठक गई।
क्या तुम आज भी मुझे चाहती हो? अनाया हंसी। एक टूटी दर्द भरी हंसी। चाहना बंद कब हुआ? पर जिंदगी चाहने से नहीं चलती हर्षित, तुम्हारी शादी है। हर्षित शांत आवाज़ में बोला। और तुम? वह बोली, मैं तो बस वो लड़की हूँ जो 10 साल से तुम्हारी खुशी देखना चाहती थी। मेरा नाम ज़रूरी नहीं, तुम्हारी खुशी है। लेकिन हर्षित उसकी आंखों में एक सच्चाई पड़ चुका था। वो अब इस लड़की को खो नहीं सकता था जो उसे इतने साल चुपचाप चाहती रही। हर्षित नीचे तक आया। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। ढोल रुका। लोग चौंक गए। उसने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, मुझे कुछ कहना है। माँ घबरा गई। क्या हुआ? हर्षित ने गहरी सांस ली। मुझे आज एहसास हुआ है कि मैं किसी और को खोकर किसी और की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। मैं शादी नहीं कर सकता। पूरा घर हिल गया। चाचा चिल्लाए। बुआ रो पड़ी। दोस्त अवाक। लड़की वालों का गुस्सा आसमान छूने लगा। लेकिन हर्षित शांत रहा। मैं किसी को चोट नहीं देना चाहता था, पर सच्चाई छुपाकर भी तो चोट ही देता। उसने सबको सच बताया। उन प्लान्स के बारे में, अनाया के बारे में, डायरी के बारे में और उस प्यार के बारे में जो 12 साल की चुप्पी में छुपा रहा। कुछ लोग विरोध में थे, कुछ हैरान थे, पर अंत में उसके परिवार ने कहा, अगर दिल वहाँ है तो कदम भी वहीं जाए। हर्षित ने दौड़ते हुए बाहर निकलकर गली के मोड़ पर खड़ी अनाया को पुकारा। अनाया। वह रुक गई। हर्षित उसके सामने आया। उसके हाथ में वो गुलाबी पेपर प्लेन था। तुमने कहा था शायद एक दिन। उसने प्लेन को अनाया की हथेली पर रखा। वह दिन आज है। अनाया फूट पड़ी। सालों का इंतज़ार आंसुओं में बह गया। हर्षित ने आगे बढ़कर पहली बार उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए, पर शायद मैं उसी प्लेन के पीछे पीछे यहीं तक पहुंच गया। अनाया की आवाज़ काँप रही थी। क्या तुम यकीन हो? इतना जितना कि ये प्लेन हम दोनों का पहला और आखिरी सच है। उसने अनाया को गले से लगा लिया। कहीं दूर आतिशबाजी हो रही थी और इन दोनों के दिल छोटे, सफ़ेद, हल्के पेपर प्लेन की तरह उड़ते चले गए अपनी असली मंजिल की ओर। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।